अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करवानी चाहिए या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करवानी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं डॉक्टर वरुण, अ स्पेशलिस्ट स्पाइन सर्जन, और आज हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी के वेरिएशंस के बारे में। सो बेसिकली स्पाइन सर्जरी करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला ओपन या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मिनिमली इन्वेजिव या ट्यूब मेथड, तीसरा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो सबसे पहले बात करेंगे ओपन सर्जरी की। ये स्पाइन का एक मॉडल है। ओपन सर्जरी में हम स्पाइन में मिडलाइन यानी कि बीच से इंसिजन देते हैं, मसल्स को साइड में रिट्रैक्ट करते हैं, नसों पे जहाँ भी प्रेशर होता है वहाँ से बोन को कट करते हैं और नसों के ऊपर से प्रेशर रिलीव कर देते हैं। जो दूसरा तरीका है मिनिमली इन्वेजिव, उसमें हम स्पेशल ट्यूब्स यूज़ करते हैं जिसकी मोटाई ऑलमोस्ट इस रॉड जितनी होती है। इन स्पेशल ट्यूब्स को हम डायरेक्टली वहाँ डॉक करते हैं जहाँ पे स्पाइन में पैथोलॉजी होती है, और बाकी सर्जरी इस ट्यूब के थ्रू ही होती है। तो इसमें हम मसल्स को स्प्लिट करते हैं, जितनी बोन ज़रूरी है उतनी रिमूव करते हैं, और इसमें इंसिजन जो होता है वो ऑलमोस्ट मेरी फिंगर टिप जितना होता है, यानी कि 15 से 20 मिलीमीटर तक। अब तीसरा मेथड जो है वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम स्पाइन को और साइड से अप्रोच करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट इस पेन की मोटाई जितना एक स्पेशल कैमरा जिसे एंडोस्कोप कहते हैं, वो हम डायरेक्टली वहाँ डॉक करते हैं जहाँ पे स्पाइन में इश्यू होता है, और इसी पोर्टल के थ्रू स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से स्पाइन और नसों के ऊपर से प्रेशर हटा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि तीनों में से बेस्ट तरीका कौन सा है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि तीनों ही तरीके स्पाइन सर्जरी करने के सक्सेसफुल तरीके हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस तब आता है जब हम बात करते हैं इंसिजन साइज़ की। तो जैसे ही इंसिजन साइज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, मसल कटिंग कम हो रही है, बोन कटिंग कम हो रही है, तो रिकवरी रिलेटिवली थोड़ी फास्ट हो रही है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तीनों ही सर्जरीज़ के ऑलमोस्ट बराबर हैं। थैंक यू।